अब तक कैलेंडर वर्ष 2022 में फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स लगभग 4% चढ़े हैं, जबकि अधिकांश वैश्विक सूचकांक में 10 से 20% की गिरावट आई है। उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों, भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और विदेशी बाहरी वाह जैसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय बाजार ने 2022 में अधिकांश वैश्विक बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। इसी बीच व्यापक बाजारों में मिला जुला रुख रहा, क्योंकि इस अवधि के दौरान निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। जैसा कि हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, मुद्रास्फीति मॉडरेशन के संकेत दिखा रही है और हम शुरुआत की तुलना में दर वृद्धि चक्र के अंत के करीब हो सकते हैं। अगले 2 वर्षों में निफ्टी की आय 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है, किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था से अधिक। इसलिए भारत की पूर्ण और सापेक्ष ताकत इसे एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाए रखने की संभावना है। बैंक, ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग 2023 के लिए शीर्ष विषय है और ये बात कीमिया कैपिटल मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर आलोक अग्रवाल ने कहा है। और अब चलिए अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स के अनुसार उनके द्वारा चुने गए कुछ स्टॉक्स देखते हैं कि उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले है रेलिगेयर ब्रोकिंग फर्म। इनके अनुसार मारुति सुजुकी का जो करंट मार्केट प्राइस है 8,415 रुपए और जो टारगेट है 9,650 का है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ऑटोमेकर यात्री वाहन उद्योग में मांग से सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। इसके नेतृत्व की स्थिति, प्रवेश स्तर के खंड में मजबूत उपस्थिति और व्यापक वितरण नेटवर्क तकनीकी रूप से सुधारात्मक चरण में 5 साल बिताने के बाद स्टॉक ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। अगला है वोल्टास, जिसका करंट मार्केट प्राइस 797 के आसपास है और जो टारगेट है 1050 का है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व की स्थिति, मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो और अखिल भारतीय वितरण उपस्थिति को देखते हुए कंपनी सकारात्मक उद्योग के रुझान से लाभान्वित होती रहेगी। आगे बढ़ते हुए अर्सलिक के साथ संयुक्त उद्यम स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की सोर्सिंग, एसी और रेफ्रिजरेटर के लिए क्षमता में वृद्धि और कंप्रेसर बनाने में निवेश से राजस्व बढ़ेगा और मार्जिन में सुधार होगा। अगला है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस 178 या फिर 70 के आसपास है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि रिप्लेसमेंट मार्केट से मजबूत मांग और ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में रिकवरी से मार्केट शेयर हासिल करने में मदद मिलेगी। कंपनी की लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में प्रवेश की योजना है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। अगला है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस 265 या फिर 60 के आसपास है और जो लक्ष्य है 330 रुपए के आसपास है। हाउसिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र की मजबूत मांग, उच्च मार्जिन वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने, निर्माण सुविधाओं का विस्तार करने और अधिग्रहण करने वाली कंपनी सनफ्लेम एंड के साथ तालमेल को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म कंपनी की विकास संभावना पर सकारात्मक है। आगे बढ़ते हुए कंपनी अगले 2 से 3 वर्षों में गैर दक्षिणी बाजारों में वितरण पहुंच का विस्तार करने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2022 में राजस्व हिस्सेदारी को 42% से बढ़ाकर 50% तक बढ़ाकर करने की उम्मीद है। अगली कंपनी है बिरला सॉफ्ट, जिसका करंट मार्केट प्राइस 293 के आसपास है और जो टारगेट है 370 का। रेलिगेयर ब्रोकिंग फर्म के विश्लेषक मांग में सुधार, मजबूत ऑर्डर प्रवाह और साझेदारों तथा ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों के दम पर लंबी अवधि की वृद्धि के लिए बिरला सॉफ्ट पर सकारात्मक है। इसके अलावा यूरोप में विस्तार के साथ मैन्युफैक्चरिंग, BFSI जैसे वर्टिकल की मांग से मजबूत विकास में मदद मिलने की संभावना है। तो ये थे दोस्तों रेलिगेयर ब्रोकिंग फर्म्स के द्वारा जो स्टॉक्स की रिकमेंडेशन थी या जो स्टॉक की लिस्ट थी वो। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में और देखते हैं मोतीलाल ओसवाल फर्म के द्वारा जो स्टॉक्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है इन्फोसिस। विश्लेषकों का मानना है कि प्रतिकूल मांग के माहौल के बावजूद IT प्रमुख बड़े सौदे पाइपलाइन में कर्षण देखना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, क्लाउड और डिजिटल परिवर्तन के आसपास अपनी क्षमताओं को देखते हुए IT खर्च के त्वरण का एक दीर्घकालिक लाभार्थी है। इसके बाद है SBI। चूंकि केंद्र द्वारा संचालित ऋणदाता उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध कुछ लार्ज कैप शेयरों में से एक है, इसीलिए विश्लेषकों को मजबूत खुदरा ऋण और कॉर्पोरेट सेगमेंट में तेजी से उच्च विकास की संभावना है। संपत्ति की गुणवत्ता भी मजबूत बनी हुई है, जबकि पुनर्गठित खाता 0.9% पर नियंत्रण में है। अगली कंपनी है ITC। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि हाल के वर्षों में
सिगरेट के लिए एक स्थिर कर या फिर टैक्स का वातावरण ने आईटीसी को मूल्य वृद्धि को मापने की अनुमति दी है और उन्हें उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, जो मध्यम अवधि में कमाई की दृश्यता को बढ़ाएगी। एफएमसीजी व्यवसाय में स्वस्थ बिक्री की गति, होटल व्यवसाय से रिकवरी और बेहतर पूंजी आवंटन से भी व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला है एल&टी। विश्लेषकों ने कहा है कि कंपनी के पास अपने अधिकांश ऑपरेटिंग वर्टिकल में एक प्रमुख स्थिति और बाजार हिस्सेदारी है और उच्च रिकॉर्ड ऑर्डर बुक हैदराबाद मेट्रो परियोजना के स्वास्थ्य में सुधार और निजी कैपेक्स में पुनरुद्धार का लाभार्थी है। उनका मानना है कि परिवहन मतलब कि रेलवे, मेट्रो और सड़कें, कारखानों और इमारतों जैसे कार्य क्षेत्रों में मजबूत परियोजनाओं की पाइपलाइन एल&टी के लिए शुभ संकेत है। अगला है एक्सिस बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता खुदरा और मध्य कॉर्पोरेट सेगमेंट में मजबूत वृद्धि देख रहे हैं, जो एमएसएमई के साथ प्रमुख विकास चालक बने रहेंगे। चूंकि वित्त वर्ष 2025 के अंत तक लागत से परिसंपत्ति अनुपात 2% के मध्यम स्तर के होने की उम्मीद है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि ऋणदाता वित्त वर्ष 2024 के अंत तक आरओए और आरओई को 1.8 से 18.1% की सीमा में वितरित करेंगे। इसके बाद है मारुति सुजुकी। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वाहन निर्माता बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए मजबूत स्थिति में है और लॉन्च के साथ मार्जिन भी बढ़ा रहा है और सेमीकंडक्टर की कमी कम हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि पेट्रोल और हाइब्रिड वाहनों की ओर एक अपेक्षित बदलाव के कारण कंपनी आगे बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप 2022 से 25 के अंत में 14% वॉल्यूम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहेगी। अपोलो अस्पताल। ब्रोकरेज फर्म अनुकूल केस मिक्स के रूप में हॉस्पिटल चेन पर बुलिश है और ऑक्यूपेंसी बढ़ने से हेल्थ केयर सेवाओं के लिए बेहतर संभावनाएं होंगी। इसके अलावा अपोलो 24/7 के तहत फार्मेसी स्पेस में मजबूत फ्रेंचाइजी, स्वस्थ स्टोर की संख्या और चल रहे निवेश से फ्रेंचाइजी बढ़ाने की उम्मीद है। इसलिए विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 से 24 में 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से फार्मेसी, हेल्थ केयर और AHLL व्यवसायों में वृद्धि से संचालित होगा। इसके बाद है इंडियन होटल्स कंपनी। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखी गई मजबूत मांग की गति फाइनेंशियल ईयर 2023 और 25 के अंत में जारी रहेगी। अनुकूल मांग, आपूर्ति की गतिशीलता, प्रबंधन अनुबंधों से उच्च आय और कल्पना और नए लॉन्च और अधिग्रहण करके मूल्य अनलॉकिंग के कारण ARR और अधिभोग दर से और सुधार होने की उम्मीद है। इसके बाद है वेस्टलाइफ। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि स्वस्थ विकास की संभावनाएं उज्जवल हैं। QSR स्पेस में अवसर और अगले कुछ वर्षों में वेस्टलाइफ के अपने प्रयासों के कारण सुगम होगी। तो ये थे उन शेयरों की लिस्ट जिन्हें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा चुने गए हैं। और अब HDFC सिक्योरिटी के द्वारा चुने गए शेयर की लिस्ट देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है ACC। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अडानी द्वारा ACC की खरीद लागत बचाने के अवसरों, बेहतर खरीद, लॉजिस्टिक्स और ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए एक उत्प्रेरक हो सकती है, जो साथियों की तुलना में आय में तेजी से वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा चूंकि ACC को समान आकार के साथियों की तुलना में कम EVT के संदर्भ में मूल्यांकन मिलता है, इसलिए इस अंतर को धीरे धीरे आसानी से पाटा जा सकता है। हालांकि कोयले, पेटकोक और कच्चे तेल की अस्थिर इनपुट लागत कंपनी के परिचालन की गतिशीलता को बाधित कर सकती है। अगला है भारत फोर्ज। चूंकि कंपनी फोर्जिंग उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी है, इसीलिए विश्लेषकों का मानना है कि चीन +1 और यूरोपीय संघ +1 से कंपनी को लाभ होगा। PLI योजनाओं और आत्मनिर्भरता के माध्यम से स्थानीय निर्माण को बढ़ाने की सरकार की पहल से कंपनी के लिए संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लाइट ट्रक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक सिविक के लिए कंपोनेंट विकसित करने के लिए कंपनी की ऑर्डर बुक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके बाद है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी के रिफाइनिंग फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के मध्य में CPCL का औसत सकल रिफाइनिंग मार्जिन $14.58 प्रति बैरल था, जबकि यही फाइनेंशियल ईयर 2022 के मध्य में $5.75 प्रति बैरल था। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 2 में $4.44 प्रति बैरल था, जबकि यही फाइनेंशियल ईयर 2022 में क्वार्टर 2 में $5.83 प्रति बैरल था। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने चेतावनी दी है कि GRM में गिरावट अस्थिर गैस की कीमतों और नियामक परिवर्तनों से भी
भविष्य की प्रवृत्ति में बाधा आ सकती है। इसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सरकार द्वारा संचालित तेल शोधन और विपणन व्यवसाय अगले 2 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं को चालू करने के लिए तैयार है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले के मार्गदर्शन के अनुसार चल रही परियोजनाओं को निम्नानुसार पूरा होने की उम्मीद है, जैसे पानीपत रिफाइनरी 25 मेट्रिक टन पर एनम सितंबर 2024 तक, गुजरात रिफाइनरी 18 मेट्रिक टन पर एनम अगस्त 2023 तक और बरौनी रिफाइनरी 9 मेट्रिक टन पर एनम अप्रैल 2023 तक। इसके अलावा कंपनी को 1000 आउटलेट जोड़ने और ईंधन खुदरा बिक्री में मौजूदा आउटलेट्स को अपग्रेड करने की उम्मीद है। इसके बाद LNT या फिर लार्सन एंड टूब्रो तेलंगाना सरकार से 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की प्राप्ति और 2000 से 2500 करोड़ रुपए की TOD अधिकारों के मुद्रीकरण के नेतृत्व में LNT अगले 2 से 3 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए तक कर्ज कम करने का लक्ष्य बना रही है। इसके अलावा कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में बोली और पुरस्कार अनुपात में 55% से अधिक सुधार होगा, जिससे ऑर्डर प्रवाह बढ़ेगा। इसके बाद है PNC इंफ्राटेक। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 100 से 120 करोड़ रुपए के कैपेक्स की उम्मीद कर रही है और 50,000 करोड़ रुपए की NHAI बोली में से फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर प्राप्त करने की उम्मीद है। इस प्रकार इस वर्ष में राजस्व दृश्यता में मजबूत गति प्रदान करेगा। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की सरकार की योजना को बजट में भारी वृद्धि का समर्थन मिलेगा। इसके बाद है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विश्लेषकों का मानना है कि लंबी अवधि के लिए बिजली क्षेत्र का परिदृश्य उज्जवल दिख रहा है। भारी मात्रा में तरलता समर्थन, कई प्रस्तावित सुधार और सरकार की आक्रामक कैपेक्स योजना इस क्षेत्र को एक मजबूत विकास ट्रैक पर रखेगी। इसके अलावा पिछले कुछ तिमाहियों से कंपनी की संपत्ति की गुणवत्ता में काफी सुधार के साथ मजबूत विकास गति प्रदान करने में सक्षम रही है। इसीलिए ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि एसेट क्वालिटी में सबसे खराब गिरावट पावर फाइनेंसिंग स्पेस में हुई है। इसके बाद है SBI। विश्लेषकों का मानना है कि अपनी ऋण पुस्तिका की गुणवत्ता के कारण कई अन्य बड़े बैंकों की तुलना में संपत्ति की गुणवत्ता की चिंताओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा संचालित ऋणदाता बेहतर स्थिति में है। वृद्धिशील ऋण बेहतर रेटिंग वाले कॉर्पोरेट्स को दिया गया है, जबकि खुदरा बहिर्वेतनभोगी वर्ग विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की ओर झुकी हुई है। यह SBI की वर्तमान ऋण पुस्तिका की लचीली गुणवत्ता को दर्शाता है। तो ये था दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल और रेलिगेयर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2023 में बताए गए कुछ शेयर। बता दो दोस्तों कि ऐसे ही और भी जो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म थे उनके द्वारा बताए गए शेयरों की लिस्ट के वीडियो हमने एक और बनाई है, जिसे आप चैनल विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके जाके देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पास से भी आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।